Hello and welcome to Market Viewpoint, where your analysis for the week ahead is going to be simplified to a great extent. What I do as part of the Market Viewpoint is I help you look at the markets and ensure that you get a gist of what you really need to do. तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात आती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है वहां पर हमें कुछ ख्याल नहीं आता है कि करना क्या है। बट देन लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट्स में जो मूवमेंट हो रहा है और जिस प्रकार का जीएसटी रेट कैलिब्रेशन हुआ है, फिर जो ट्रम्प टैरिफ है उसमें जो तनाव था वो भी घट गया है थोड़ा, और उससे जो सहूलियत मिली है मार्केट्स के लिए, दैट हैज रियली बीन एनकरेजिंग। सो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी एनकरेजिंग लग रहा है। पिछली बार हम ने कोशिश किया था 25,100 के ऊपर जाने के लिए, और इस बार भी हम जा चुके हैं, और इस बार का जो वीकली कैंडल है वो भी कुछ अच्छा लग रहा है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हमसे ये कह रहा है कि मार्केट्स में एक बुलिश सिनेरियो दोबारा उभर आया है। नाउ हमें देखना है कि द एंटायर मोमेंटम जो है वो क्या आगे बरकरार रहेगा, और क्या बैंक निफ्टी थोड़ी मदद करेगी निफ्टी को आगे जाने के लिए। ये सब और बहुत कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चले क्या है वो इंटरेस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स जो आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना ना भूलिए, और उसमें इंश्योर कीजिए कि आप सारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन दबाएं ताकि आप जब भी हम एक वीडियो के साथ आ जाएं आपको नोटिफाई कर देंगे यूट्यूब। ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड फाइंड आउट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या हाल चाल है। Yes, the markets ended the week on a very encouraging note. Okay, the markets ended the week on a very encouraging note. There have been good tailwinds here, right? हमें थोड़ी सहूलियत मिली है from the जीएसटी कैलिब्रेशन, तो वहां से एक मूव शुरू हुआ, और उसके आगे जो ऑटो सेक्टर में जो कंटिन्यूस मूवमेंट रहा है उससे साफ जाहिर है कि ऑटो सेक्टर में जो मूवमेंट था वो इट वाज रीचिंग इट्स पीक। तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि ऑटो में शायद एक हेजिटेशन आ सकता है, बट देन स्टिल द ऑटोज आर नॉट गिविंग अप, क्योंकि मार्केट्स में अभी भी जो बुलिशनेस जो हमें देखना है वो अभी तक आया नहीं है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑटो में कंटिन्यूस मूवमेंट है, बट यस एफएमसीजी हमेशा एक स्टार्ट एंड स्टॉप का मूव रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यस एफएमसीजी इज आल्सो मूविंग इन पॉकेट्स, बट उतना हमें मूवमेंट देखने नहीं मिला है अभी तक फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस। बट देन इन कंपैरिजन द ऑटो हैज डेफिनेटली टेकन द जीएसटी कैलिब्रेशन क्वाइट वेल। यस, आज जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो थोड़े बढ़कर आए हैं, बट देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि बाकी जो अलग अलग न्यूज़ फ्लोज है तो वो सारे यही कह रहे हैं कि हम हमारा जो एक्सपेक्टेशन है और हमारा जो टेलविंड है, राइट, हम हमेशा बात करते हैं टेलविंड और हेडविंड के बारे में। तो जो टेलविंड है ज्यादातर आउटवर्ड है या बाहर से आएगा जो टेलविंड, उससे रख के ही हमें ऊपर जाने की संभावना है। सो यस, एवरीवन इज नाउ लुकिंग फॉर द एफओएमसी मीटिंग, और एफओएमसी मीटिंग के बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि मार्केट की जो ट्रेंड है वो क्या बरकरार रहेगी। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग सेशन, एंड एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट वीक there are going to be a lot of interesting pockets that are coming up. But then when you talk about interesting pockets, हमारे मन में जो ख्याल है और मार्केट्स में जो होता है वो हमेशा कुछ ऐसे होता है कि हमें लगता है कि वी आर बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, बट वी डोंट नो वेदर वी आर बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस और द एक्सपेक्टेशंस आर बीटिंग द डे लाइट आउट ऑफ अस। तो हम इसी प्रकार का काम करते रहेंगे, मार्केट को खोजेंगे, मार्केट को डिग करेंगे, रिसर्च करेंगे, और देखेंगे कि मार्केट से हम क्या पा सकते हैं, मार्केट्स को और डिटेल्ड वे में कैसे डिस्कस कर सकते हैं और इसे आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ व्हेन यू वांट टू टेक अ लुक एट दैट एंड व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट द मार्केट हैज डन, सो विल टेक अ लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विल ट्राई एंड फाइंड आउट एंड देन विल गो फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टेक अ लुक एट द इंडाइसेस, ऑलराइट, सो हम लोग इंडेक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। विल ट्राई एंड लुक एट व्हाट इज द इंडेक्स टेलिंग अस, व्हाट कैन वी लुक एट एंड हाउ कैन वी इंटरप्रेट इट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टेक अ लुक एट द निफ्टी, राइट, तो चार्ट्स में हमें क्या लग रहा है? सो व्हेन यू टेक अ लुक एट द चार्ट्स, यू कैन क्लियरली सी हियर दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी 2 महीने के बाद ये जो डबल बॉटम का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर एक उछाल आया है, और अब जाकर द प्राइजेस हैव क्रॉस द क्लाउड. Okay, so this is a very important signal which is coming from Nifty. So now you can see here that after the price got into the cloud, तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन रहा वो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के लिए रहा है. एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट इन द मिड ऑफ September you are seeing the prices are getting out of the cloud, so which is definitely a good sign. एंड व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस, यू आर वेरी क्लियर दैट ये जो मूवमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है. और हमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यू कैन सी हियर like a W. Okay, you can see here like a W here getting formed. So now in this W, okay, अगर ये W में अगर मैं गौर करूं तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो नाउ दिस लेवल इज गोइंग टू अज्यूम लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. सो व्हाट इज दैट लेवल? अराउंड द 25,100 मार्क. सो मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर फ्राइडे का हाई क्रॉस हो जाए, सो यू कैन सी हियर अ नाइस पॉसिबिलिटी. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? अ 600 पॉइंट पॉसिबिलिटी. नाउ विल दैट बी अचीव्ड और नो? दैट इज द टाइम टू कम, we will know that. But then the way it is getting set up right now, it is clearly indicating कि यहाँ पर एक bullish माहौल बन रहा है, and that is what we got to focus on. So when you're going to take a look at that, so let's try and understand on the higher time frame how is it set. So if you have been observing and watching मेरे जो पहले वीडियोस थे उसके बारे में, तब मैंने थोड़ी चीजें के बारे में बात की थी, एंड दोस वेर दी लेवल्स. ओके, सो दिस वेर दी लेवल्स आउट हियर. तो ये लेवल्स जो है अब फिलहाल, राइट, वो एक वैल्यू एरिया रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये लेवल तक आकर काफी बार अब देखिए ये जो आया था यहाँ पे. सो वी हैड एन अटेम्प्ट हियर, राइट, इट ब्रोक डाउन, इट ट्राइड हियर, इट फेल्ड हियर, अगेन इट वेंट डाउन, again it tried here, it failed, again it went down, again it's now come here. Now compared to the previous occasions, okay, यहाँ पर एक ग्रीन लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल बना है. ओके, यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहला है यहाँ पर ये जो लो तोड़ने की कोशिश, नाकामयाब. और दूसरे नंबर पर है ये ग्रीन कैंडल. तो ये ग्रीन कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बना है, अनलाइक द प्रीवियस टाइम्स. तो प्रीवियस टाइम्स पर क्या हुआ? यहाँ पर ऊपर शैडो आ गए, यानी ऊपर एक बिकवाली दबाव आ गई थी. बट अब ये जो 2 नंबर का मेरा नोटेशन है, यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो है. तो ये देख के क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर एक बुलिश माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन अभी इस बुलिश माहौल को थोड़ी ताकत देने के लिए हमें मोमेंटम की मदद लगेगी. और यहाँ पर जो 3 नंबर डाला हुआ है मैंने, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मोमेंटम इंडिकेटर है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द एडीएक्स डीएमआई. सो एडीएक्स डीएमआई के को कैसे रीड करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, और इस वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ऑलराइट, सो नाउ you can see here that this particular scenario on the weekly, it is clearly indicating that the movement is going to be slow. All right, the movement is going to be slow. So if you are in a hurry to trade on the indices, you have to be a little careful. All right, so that's what is the message which is emerging from the weekly chart. So yes, the weekly charts में कुछ disturbance नहीं है. The price is unlike the daily chart where price was below the cloud. Here the prices have not gone below the cloud. तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उतना bearish का माहौल build नहीं हो रहा है. And that's what you should be thankful for. And yes, those who are thinking that they should go hammer and tongs on the short side, please revise your opinion, क्योंकि अभी तक वो सिनेरियो आया नहीं है. Now when we want to take a look at all of this and when we want to find out what is the overall view, so यहाँ पर हम चलेंगे into stock analyzer, right? अब सबको पता है स्टॉक एनालाइजर के बारे में, राइट? न्यू ट्रेडर का ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है
एंड इस इंटरेस्टिंग सेक्शन से मुझे पता चलता है कि मार्केट का हालचाल क्या है और मार्केट में क्या संकेत है और उससे रख के मुझे काम कैसे करना है. व्हेन यू टेक अ लुक एट द stock analyzer here, so you can see that the market is showing some kind of a movement, right? What is the movement which are you seeing here? You are seeing that the market overall, okay, the market overall is indicating that yes, there is a possibility of moving to the upside, and that upside is very much on the cards. Okay, that upside is very much on the cards, but what you want to see here, you want to see some more strength, right? And when you want to see that strength, what you need is some kind of confidence, and that confidence you can get only if some kind of momentum is there with the markets, and it is telling you exactly how you can get started. So when you want to get started and when you want to ensure that you are able to participate, so you got to see that this kind of movement which is happening on the Nifty, how is it positioned? So now, first of all, when you take a look at the Nifty levels, okay, when you take a look at the Nifty levels, what do you see? You see that the Nifty is currently trading above important Ichimoku levels, okay. Now, ये डेली चार्ट पे ये जो क्लस्टर है यहाँ पे, राइट, यहाँ पर एक आपको सपोर्ट मिल गया है. तो अगर निफ्टी में पुल बैक आ जाए तो ये एक आपके लिए अच्छी खासी लेवल बन रही है. सो यू कैन सी हियर दैट दिस हैज बीन दी, this is an important level to watch out for. So you can see here that around this particular zone is your सपोर्ट लेवल. तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एस एस बी है विच इज अराउंड द 25,071. सो निफ्टी हैज ट्रेडेड वेल अबाउ ऑल ऑफ दीज लेवल्स. सो व्हाट इज इट सिग्नलिंग? इट इज सिग्नलिंग दैट निफ्टी इज स्टेडीली मूविंग हायर. सो लास्ट वीक वी हैड डिस्कस दैट बैंक निफ्टी इज इन अ मच बेटर पोजिशन, बट यहाँ पर देख के लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है निफ्टी का, ये एक आपको बता देगा कि यहाँ पर जो मूवमेंट है ये अच्छी खासी मूवमेंट है और यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है. और सपोर्ट लेवल के तौर पे इचिमोकू क्लस्टर बन रहा है इन द रीजन ऑफ अराउंड 24,830 टू 24,750. तो वहां पर अगर डिप आए, सो दैट कुड बी अ गुड डिप बाय पॉसिबिलिटी. नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस मंथ, you can see here that on a weekly basis and on a monthly basis, the Nifty is slowly starting to build a positive vibe. यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल बिल्ड हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यस, द वीकली चेंज वाज 1.48 and monthly change is 2.78. So yes, the movement is slow and steady and not much. So possible that in the second half of the September series you may see a strong run. Now to assess that, यहाँ पर जो scores build हो रहे हैं, you can see here that the candlestick score and the Ichimoku bull score वो भी अच्छे खासे तगड़े हैं, and they are clearly indicating that यहाँ पर एक bullish momentum set हो रहा है, and that is what we should be looking at. And now when you take a look at the option data, ओके, तो वहां पर ही ज्यादा कामकाज होता है. तो ऑप्शन डेटा में आप देख रहे हैं कि जो लोअर एंड पे यहाँ पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है. सो यू कैन सी हियर ऑन द लोअर लेवल्स, यू कैन सी दैट द मैक्स पेन इज एट 25,100. एंड इफ यू टेक अ लुक एट द लोअर स्ट्राइक, ओके, 25,000 स्ट्राइक पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा है. तो यहाँ पर लोअर सपोर्ट्स आर बीन हेल्ड, एंड वहां पर पुट राइटिंग की वजह से जो पीसीआर भी बढ़ गया है अबव 1, विच इज अ हेल्दी साइन. सो ओवरऑल व्हेन यू टेक अ लुक एट निफ्टी, you can see that the possibility and the chances of the nifty going up is much higher. So yes, nifty is already in a buy mode और यहाँ से और भी आपको ताकत मिल सकता है to the upside. Now when you take a look at the supply and demand zones, क्या supply and demand zones बन रहे हैं, let's take a look at that. So first of all, we will all be, as we always identify what are the levels to watch out for. So these are the levels which we will watch out for. So you can see here that this is the nifty spot. So 25,200 is something which yes, a potential rise up till 25,200 is something which I'll be tracking, क्योंकि जब उसके आगे चलेगा निफ्टी, then a very high chances of moving higher. So you can see here that
यहाँ से the potential is there to go towards H5 and H6, which is 25,500 and 25,700. In the same way, on the downside, you can see here that 25,000 levels is very important. वहाँ पर आपने देखा कि पुट राइटिंग भी हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पर L3 लेवल भी बन रहा है. सो विच इज क्लियर दैट ये जो लेवल्स है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज दी नो ट्रेड जोन. यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं. अगर आप मल्टी डे के एंगल से सोच रहे हैं तो 25,200 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सेशन में. सो लेट्स ट्रैक दैट एंड लेट्स फाइंड आउट वेदर दैट हैपेंस, बिकॉज इफ दैट हैपेंस देन गुड healthy target is unfolding here. So the immediate target can be 25,300 and 25,500. So yes, 25,700 will be somewhere at the outer level, but I would wager for 25,300 and 25,500 as a very good target if this level is exceeded. And on the downside, 25,000. But yes, to break 25,000, we'll need some kind of negative news flows. कोई negative news flow आना जरूरी है. But at the moment, let's see how the market reacts to the FOMC meeting, and उसके बाद हम अगले जो मार्केट व्यू पॉइंट है उसमें चर्चा करेंगे. बट देन लेकिन आप इस ओवरऑल लेवल्स को देखेंगे तो अभी फिलहाल आपका जो डिमांड जोन आ रहा है क्लोजर टुवर्ड्स द 25,000 लेवल्स, और इमीडिएट सप्लाई जोन आ रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 25,200 लेवल. सो नाउ इफ दिस सप्लाई जोन्स आर एक्सीडेड, देन you will have the targets towards 25,300 and 25,500. So we are set for a very interesting week in the coming week, क्योंकि बहुत दिन बाद एक clarity मिला है on the upside. So let's see how the trends unfold. So now let's get into inside the other index, which is your बैंक निफ्टी. ओके, तो ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के समान आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो ओवरऑल मूवमेंट है, राइट, आफ्टर इट वेंट डाउन. सो लास्ट 2 months हैव बीन स्पेंट इन आइसोलेशन. ओके, लास्ट 2 months हैव बीन स्पेंट इन आइसोलेशन. और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, सो इट इज क्लियर दैट the prices traded lower, और उसके बाद it has just made a brief recovery. अगर आपको याद होगा लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू रिवाइव. सो विद द बैंक निफ्टी ट्राइंग टू रिवाइव, इट इज वेरी क्लियर दैट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, और एक अपॉर्चुनिटी है टू मूव हायर. बट देन प्लीज नोट दैट ये जो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, इट इज ट्रेडिंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्लोजर टुवर्ड्स द 55,000 मार्क. तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले सेशन में. और अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो यू कैन सी हियर दैट ऑन द हायर टाइम फ्रेम, ओके, ऑन द हायर टाइम फ्रेम यू कैन सी दैट the CS line, which is an indication of any momentum या any trend that is beginning to stage an up move. यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से एक up move आ सकता है. And on number two, you can see here that the prices have are between the TS and the KS. So ये है TS line, which is immediate term, और ये है KS line. So TS and KS are the immediate lines. One is based on 9 period, one is based on 26 period, और इसके बीच अब ये ट्रेड हो रहा है, and it is trying to revive. But then if you see here, this is a weekly chart, और वीकली चार्ट में यहाँ पर 2 consecutive weeks एक बुलिश सिनेरियो बिल्ड हो रहा है. नाउ कंपेयर टू द प्रीवियस वीक्स, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो रहा है, एंड देन अ ट्रेंड इज ट्राइंग टू इमर्ज. ओके, अ ट्रेंड इज ट्राइंग टू इमर्ज, एंड विच क्लियरली सेज दैट there is a good possibility of a move. So yes, with the possibility of a move emerging, okay, with the possibility of the move emerging, what we should be seeing is how we can action this. Okay, how we can action this. So yes, बैंक्स में काफी गिरावट आई थी, एंड दैट फॉल इज नाउ टेकिंग अ रेस्ट, एंड इट हैड कम इनटू द ओवरसोल्ड लेवल्स. और हमने लास्ट वीक बात की थी कि वहां से एक रिकवरी आ सकती है, एंड दिस रिकवरी इज नाउ हिंटिंग एट अ राइज. Yes,
द बैंक्स हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पीएसयू बैंक्स बढ़ सकते हैं, तो सम पीएसयू बैंक्स हैव स्टार्टेड राइजिंग। सो यस, बैंक निफ्टी इन द करंट वीक, ओके, बैंक निफ्टी इन द करंट वीक आर सजेस्टिंग दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये रहा हमारे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, और ये मोमेंटम इंडिकेटर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। So now the ADX and DMI, what is it saying? It is saying that yes, there is some bit of confusion, but then unlike Nifty, यहाँ पर थोड़ा और clarity है on the higher time frame. So probably now Bank Nifty and Nifty are trying to hold on to the lower levels, और लोअर लेवल्स को होल्ड करते हुए एक हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रही है कि यहाँ से वो उछाल दे सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ सकती है। नाउ हमने देखा कि एनबीएफसी स्टॉक्स थोड़े चले, बैंक्स स्टॉक्स थोड़े चले, तो मतलब एक एक करके जो बैंक निफ्टी के जो एसोसिएटेड सेक्टर्स जो है वो अब परफॉर्म करने लगे हैं। नाउ अभी हमें एक एक को जोड़ना है, वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड हाइफन द टीज, एंड एक एक करके हमें एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स में अभी भी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आई है कि वी कैन जस्ट गो राइट इन एंड start trading confidently. But yes, there are certain stocks that are doing well, and we should continue to participate. And if it is recovering from lower levels, you can find out various ways to do that. And if you are part of the neo trader ecosystem, so you already know there are various interesting ways, like the well set ways to find out how to select the opportunity and trade them. उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. But then now when I go back एंड टेक अ लुक एट द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो मूव है यहाँ पे, ओके, बैंक निफ्टी का जो मूव है यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है, सो यू कैन सी योर इवन बैंक निफ्टी हैज मूव 2% इन दिस मंथ। बट देन व्हेन यू टेक अ लुक एट the levels, current levels, you can see here that bank nifty is between the ts and the ks on the daily lines. So yes, it has crossed, it is between these two levels, and unlike nifty, so that's why I said at the start that nifty is seeming to perform better than bank nifty, and the probability of the nifty to move well in the coming week sounds much higher, seems much higher. तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे हमें वो हालचाल दिखाई देंगे। और यहाँ पर थोड़ी मदद के लिए इनसाइड न्यू ट्रेडर वी हैव गॉट दी स्कोर्स। सो दी स्कोर्स हेल्प्स अस अ लॉट टू फाइंड आउट व्हाट स्कोर शुड वी लुक एट। सो यू कैन सी हियर द स्कोर्स आर पिकिंग अप, ओके। अब तक बैर स्कोर 28 पे है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर से जो बैरिश ओवरहैंग है, यानी बैरिश का जो शैडो है, वो अब तक पूरा गया नहीं है, ओके। सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल हियर, बिकॉज विद द entire bank nifty trading into a resistance, so we'll be a little careful here. We'll watch out what we really have to do, because if it is goes beyond these, then we will be having a very good opportunity here. Like last time मैंने कहा था कि 54,500 क्रॉस करना जरूरी है. Yes, it has crossed 54,500. Now I will wait for it to move further. And why I'm saying, because based on the option data, तो ऑप्शन डेटा भी देखना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलती है ऑन व्हाट रियली इज हैपनिंग ऑन द फ्लोर। सो नाउ व्हेन आई टेक अ लुक हियर, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद पीसीआर और जो पुट कॉल रेशियो है ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी हैज क्रॉस्ड 1, सो विच इज अ क्लियर साइन दैट थोड़ा तेजी का माहौल बिल्ड हो रहा है। नाउ यहाँ पर मैक्स पेन पॉइंट यहाँ पे है, विच इज वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोजीशन इज एट 55,000, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वहां पर थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी बिकवाली दबाव आ सकती है, एंड जिसकी वजह से आपको थोड़ा ख्याल देना पड़ेगा ऑन हाउ यू नीड टू एक्शन इट। सो ओवरऑल लुकिंग एट द सिनेरियो, ये क्लियर है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी is has traded into resistance. Nifty has broken out of resistance and it has continued higher. And at the close of the current week, Nifty seems to be a much better bet. All right. So, but before we go into the other details, so यहाँ पर क्या नजर आ रहा है हमें? ओके, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि
इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 55,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैक्स पेन एरिया। और देखिए कि यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है, सो वंस अगेन दिस इज अ नो ट्रेड जोन बाउंड्रीज मैं आपके लिए मार्क करता हूँ, राइट। 54,500 वाज अ रेजिस्टेंस एंड दैट हैज नाउ बिकम द सपोर्ट। एंड 55,000 का जो है वो बात करते आ रहे हैं कि इवन द ऑप्शन डेटा इज इंडिकेटिंग कि वहां पर थोड़ी बिकवाली हो सकती है। बैंक निफ्टी हैज ट्रेडेड इनटू दैट लेवल। सो वो सब नजर रखते हुए यू कैन सी हियर दैट दैट कुड बी योर इमीडिएट पॉइंट ऑफ सप्लाई। एंड पुल बैक आ जाए तो जरूर बाय करना है, तो वो डिमांड जोन होगा क्लोजर टुवर्ड 54,500, राइट। वंस दीज लेवल्स आर एक्सीडेड, what is the possibility? तो possibility is emerging at 55,200, okay, on an immediate basis, और उसके आगे 55,600। तो ये दो लेवल्स हम लोग ट्रैक करते चलेंगे फॉर द कमिंग वीक। और अगर 54,500 टूट जाए, so then a strong possibility emerges to go towards 54,350 and 54,000. All right. So ये levels है on the downside, but then looking at the market scenario, the overall structure is now shifting towards the bullish side. But now we got to see how the market is going to react, क्योंकि जो मैक्रो नंबर्स आए हैं वो भी आए हैं आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड। और उसके बाद जो एफओएमसी के तरफ से जो आंकड़े आएंगे उसके बेसिस पे हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमें देखने मिलेगा इन द नेक्स्ट वीक। बट देन यस, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक एंड द विंड विच इज ब्लोइंग नाउ इज डेफिनेटली ऑन द bullish side. So I hope you got a good idea on what we have covered. We discussed about the Nifty and the Bank Nifty, and in both the Nifty and the Bank Nifty we saw how is the weekly chart setup. देन वी सॉ कि डेली में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड उसको कंपेयर किया हमने वीकली चार्ट के साथ, और देखा कि वीकली चार्ट के दायरे में हाउ आर बोथ द इंडाइसेस प्लेस्ड। देन वी सॉ हाउ इज द निफ्टी पोजिशंड इन द स्टॉक एनालाइजर ऑफ न्यू ट्रेडर, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को हमने देखा कि स्टॉक एनालाइजर में कैसे पोजीशनड है, उनके स्कोर्स क्या कह रहे हैं, उनके करंट लेवल्स क्या कह रहे हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। एंड देन वी ऑल्सो रेड in about the open interest position in the Nifty and Bank Nifty to take a view on what kind of positions are getting built and आगे वाले दिनों में हमें कैसे हमें प्रिपेयर करना है। एंड देन वी सॉ द लेवल्स, राइट। सो वो लेवल्स के बारे में जब ये चर्चा करने के बाद हमें पता चला कि क्या लेवल्स के आगे हमें ट्रेड करना है, नो ट्रेड जोन क्या है, फिर उसके आगे चला तो सप्लाई जोन क्या बनेगा, फिर डिमांड जोन क्या बनेगा, पुल बैक पे कहाँ ले सकते हैं। तो ये सारे चीजें हमने डिस्कस किए हैं ऑन द इंडाइसेस। ऑल राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दिलचस्प एनालिसिस हो गया है। We have found out what Nifty and Bank Nifty are expected to do. Whether it will happen or not, that's something which we'll discuss in the next video. But then what we discussed last time turned out quite well this time. So I'm presuming that whatever work I am doing is along the lines of a good market reading. तो ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो जरूर लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि आगे वाले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या मूवमेंट हो सकते हैं, वो खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज न्यू ट्रेडर का एक ही उद्देश्य है कि आपको स्मार्ट ट्रेडर कैसे बनाएं and how to be a systematic and confident trader. So if you want to be in the market, if you want to trade smartly, then this is the place where you got to come and find out how to read the markets in a systematic and simple manner. Thank you for watching this video. आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते।